Hello student, last two video we learn about first past, the post system and proportional representations. Today we learn about comparison of FPTP, first past, the post system and PR, proportional representation system of election. So let's start this topic. FPTT. The country is divided into a small geographical unit called constituencies और डिस्ट्रिक्ट. जो इसमें जो ये सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, उसके अंदर पूरे देश को अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल जोग्राफिकल, छोटे छोटे भौतिक आधार पर छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ यानी कि निर्वाचन क्षेत्र और डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िलों के रूप में जाना जाता है. यानी कि जो हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, उसमें जो पूरी कंट्री होती है उसको छोटे छोटे स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो हम उनसे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ या डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं. वहीं दूसरी ओर जो हम पीआर में अगर देखें तो लार्ज जोग्राफिकल एरिया आर डायमेंशंस आर एज कॉन्स्टिट्यूंसीज़. यानी कि इसके अंदर ये होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र को हम कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं. यानी कि जो पीआर है उसका निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और वहीं एफपीटीपी का निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी एरियाज़ बहुत स्मॉल होता है. यानी कि जो जैसे इंडिया है, इंडिया में हम जो सिस्टम देखते हैं वो है एफपीटीपी सिस्टम होता है, जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती है उसको स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में डिवाइड किया जाता है. वहीं पर पीआर, जैसे कि हमने इज़राइल का जो एग्ज़ाम्पल देखा था कि इज़राइल में पीआर सिस्टम है, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती है उनको बड़े बड़े जोग्राफिकल एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है. या द एंटायर कंट्री में बी ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसीज़, और जो पूरा देश होता है वो केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में होता है. जहाँ एफपीटीपी में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती है, वहीं पीआर में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है. एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्टेड वन रिप्रेजेंटेटिव. जो एफपीटीपी है उसके अंदर हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है. वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें पीआर में मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसीज़. यानी कि इसके अंदर एक जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है यानी कि एक जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें एक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधियों का चुनाव होता है. नेक्स्ट, वोट्स फॉर द कैंडिडेट. जो एफपीटीपी है उसके अंदर जो वोटर्स होते हैं वो कैंडिडेट को वोट देते हैं, यानी कि जो चुनाव में उम्मीदवार जो खड़ा होता है उसको वोटिंग की जाती है. बट पीआर में वोटर वोट ऑफ द पार्टी, यानी कि इसके अंदर जो पार्टी को वोट दिया जाता है, किसी भी राजनीतिक दल को इसमें वोट दिया जाता है. नेक्स्ट, ए पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट इन द लेजिस्लेचर्स. यानी कि जो पार्टी होती है उसे जो वोट मिलते हैं यानी कि जो उनके मतों का जो प्रतिशत है उससे ज़्यादा सीटें भी प्राप्त हो सकती है. यानी कि जो लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका में एक पार्टी को प्राप्त हुए वोटों से भी अधिक सीटें इसमें मिल सकती है. जब वहीं पर पीआर में अगर हम देखें एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शनल और टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स गेट. यानी कि इसके अंदर जो पीआर सिस्टम है उसके अंदर प्रत्येक पार्टी को उसी के अकॉर्डिंग उसी परसेंटेज में सीटेज प्रोवाइड की जाती है जिस परसेंटेज में उन्हें वोट मिले हैं. यानी कि जितने परसेंटेज में वोट मिलते हैं उसी परसेंटेज में जो लेजिस्लेचर्स है उसमें सीटें मिलती हैं. कैंडिडेट वो विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजॉरिटी वोट्स. यानी कि जो एफपीटीपी सिस्टम है उसके अंदर
कैंडिडेट को मेजॉरिटी जो वोट्स हैं उनको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना मेजॉरिटी सिस्टम के भी और कैंडिडेट इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो जिस कैंडिडेट को वोट मिलते हैं वो ही विजयी घोषित होता है। देन फर्स्ट पोस्ट द पर्सन इज गेट टू द हाईएस्ट वोट वी विन। इसका मतलब जो कैंडिडेट होता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही इसमें विजयी होता है। FPTP जो फार्मूला है, जो सिस्टम है, उसके अंदर जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विजयी घोषित होता है। जबकि PR सिस्टम जो है उसमें कैंडिडेट वो विन द इलेक्शन गेट मेजॉरिटी वोट्स, यानी कि जिसे मेजॉरिटी वोट्स यानी कि 50% प्लस 1 जो वोट जिसे मिलते हैं वही कैंडिडेट इसमें विन माना जाता है। अब हम एग्ज़ाम्पल देखें FPTP का। अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो UK और इंडिया में इस जो सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है। वहीं PR सिस्टम को अगर हम देखें तो इज़राइल और नीदरलैंड में इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। सो स्टूडेंट, टुडे we are discuss the comparison of FPTP and PR system of election। FPTP जो सिस्टम है उसमें जो पूरी जो कंट्री है उसको अलग अलग स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया जाता है, जबकि PR सिस्टम में पूरी जो इंटायर जो कंट्री है उसे एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी रखा जाता है। FPTP में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता है, जबकि जो PR सिस्टम है उसमें एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें एक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन हो सकता है। इसमें वोटर्स कैंडिडेट को वोट देते हैं, जबकि PR में वोटर पार्टी को वोट देते हैं। FPTP जो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो सीटें होती हैं उनका और जो वोट होते हैं उनके बीच में डिफरेंस हो सकता है, बट जो PR सिस्टम है उसके अंदर उतने ही वोट जितने परसेंटेज में वोट मिलते हैं उसी परसेंटेज में उनको सीटें मिलती हैं। एग्ज़ाम्पल में हमने देखा जो FPTP है उसका एग्ज़ाम्पल UK और इंडिया को माना जा सकता है। उनमें इन कंट्रीज़ में ये जो सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है, जबकि जो इज़राइल और नीदरलैंड में PR सिस्टम को फॉलो किया जाता है।